हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू परमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। इसके माध्यम से मैं आपको 10th NCERT मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा और बड़े ही सरल तरीके से करवाऊंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो तो कंप्लीट मैथ में ऐसा कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप न कर सको। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जो मैथ का कंप्लीट चैप्टर है, सभी चैप्टरों का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम उनको कैसे करेंगे। उसी के अंतर्गत हम आज अपने सेकंड चैप्टर को करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में क्या है? सेकंड चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 है। हमारी ये जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे, वो ग्राफी विधि से। और जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज है, इसमें हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे लेकिन बीजगणित विधि से, क्योंकि ग्राफी विधि से बार बार शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम बीजगणित का उपयोग करके शून्यांकों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें हम पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, इसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब ये बहुपद क्या है, ये बहुपद कैसे बनते हैं, हम आपको बड़े आसान तरीके से बताएंगे। हमारे पास बहुपद दो प्रकार के होते हैं, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। जो हमारा 1 वेरिएबल बहुपद होता है, जैसे कि 1 वेरिएबल, और एक होता है हमारा 2 वेरिएबल। हम 1 वेरिएबल कह सकते हैं यानी कि x, और 2 वेरिएबल्स में हमारे हो सकते हैं x और y। और बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मोनोमियल इक्वेशन यानी कि एक पदी समीकरण। और सेकंड हमारा आता है बायनोमियल इक्वेशन, यानी कि द्विपदी समीकरण। और थर्ड हमारा आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि बहुपदी समीकरण। हम इनको पढ़ते हैं बड़े ही आसान तरीके से। एक पदी समीकरण, जिसमें पद की संख्या 1 होगी, वह हमारा एक पदी समीकरण होगा। जैसे हम लिख सकते हैं 2x, इसमें पद की संख्या 1 है x, या यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। और इसी के अंतर्गत हमारा 2 वेरिएबल्स समीकरण एक पदी कौन सा होगा, एक पदी समीकरण इन 2 वेरिएबल्स, वो हमारा हो सकता है x प्लस y की फॉर्म में। अब द्विपदी समीकरण 1 वेरिएबल, वो हमारा क्या होगा? द्विपदी समीकरण 1 वेरिएबल हमारा 3x माइनस 5 इसके टर्म में हो सकता है। और द्विपदी समीकरण इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारा किस प्रकार का हो सकता है? ये हमारा x प्लस y माइनस 5 इसके रूप का हो सकता है। और इसी प्रकार से बहुपदी समीकरण इन 1 वेरिएबल यानी कि एक पद, ये हमारा किस प्रकार का होगा? ये हमारा x² माइनस 5x प्लस 6
इस रूप का हो सकता है। और बहुपदी समीकरण इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा किस प्रकार का होगा, ये हमारा जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6 इत्यादि का रूप का हो सकता है। इसका अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं हमारे पास वन वेरिएबल है, इसलिए ये एक पदी समीकरण है। यहाँ पर हमारे दो पद हैं, एक पद ये और एक पद ये, इसलिए ये हमारा द्विपदी समीकरण है। और इसी प्रकार यहीं पर हमारे तीन समीकरण हैं, एक समीकरण दो समीकरण, तीन पद हैं, एक पद दो पद और तीन पद, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा बहुपदी समीकरण है। और इसी में टू वेरिएबल्स है ना, तो टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स को मिला करके हमारा एक समीकरण बनता है, यानी कि एक पद बनता है एक्स और वाई। एक्स और वाई हमारा यहाँ पर एक पद है, और इसके बाद एक्स और वाई हमारा एक पद और एक पद माइनस 5, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा द्विपदी समीकरण है। और नेक्स्ट एक्स वाई हमारा एक पद, ये हमारा एक पद, ये हमारा एक पद, टोटल मिलाकर तीन पद, इसलिए हम ये कह सकते हैं टू वेरिएबल्स की फॉर्म में ये हमारा बहुपदी समीकरण है। हम आपको साथ के साथ एक बात और बता दें, यदि x वेरिएबल एक है और एक्स वाई वेरिएबल 2 है, यदि वेरिएबल एक है तो उन पर ग्राफ पे बनने वाली जो रेखा होती है वो भी एक ही होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और इसमें भी अपना ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ है। वन वेरिएबल है तो इससे जो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो सिर्फ एक होगी। टू वेरिएबल्स है, इस पर जो ग्राफ पर लाइन बनेगी वो दो होगी। इस पे जो ग्राफ पे लाइन बनेगी वो ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे टच करके ऐसे भी हो सकती है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा माइनस एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस वाई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ये जो लाइन जितनी बार क्रॉस करेगी शून्याङ्कों की संख्या उतनी होगी। इसने एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, इसलिए शून्याङ्कों की संख्या यहाँ पे 3 है। और इसी प्रकार से इसमें बनने वाली जो लाइन बनेगी वे हमेशा दो बनेगी। ग्राफ पर वे लाइन ऐसे पैरेलल भी बन सकती है, लाइन के ऊपर लाइन भी बन सकती है जिसे हम संपाती कहते हैं, और वे रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं। यानी कि दो लाइन हमारी ग्राफ पर समांतर, संपाती व प्रतिच्छेदी बनेगी। हमें आज सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसलिए इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं एक बार अपना ये मोनोमियल इक्वेशन एक पदी समीकरण 2x लेता हूं। मोनोमियल इक्वेशन एक पदी समीकरण, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2x है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये हमारा ग्राफ पर 2x है, तो किसके बराबर है, ये y के बराबर है, इसलिए मैं इसको y = 2x लिख सकता हूं। और यदि मैं x के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करता हूं, मान लीजिए यदि मैं x के स्थान पर, मान लीजिए यदि मैं x के स्थान पर 1 पुट करता हूं, 1, ये हमारा 2, तो मुझे y = 2 प्राप्त होता है, जिससे हमारे पास एक सारणी बनती है, जैसे कि हम ये यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारी सारणी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। मैंने x1 पुट किया, मैंने x1 पुट किया तो y मुझे 2 मिला। और नेक्स्ट टाइम मैं x क्या पुट करूं, नेक्स्ट टाइम मैंने x2 पुट किया
तो मुझे y की वैल्यू 4 मिली। मैं कह सकता हूँ मैंने x 2 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू 4 मिली। और इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम यदि मैं x को 3 पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू 6 मिलती है, यानी कि x मैंने 3 पुट किया तो y मुझे 6 मिला। अब इन्हीं को हम अपने ग्राफ पर नोट करते हैं। ये हमारा ग्राफ, हमारा x 1 पुट किया तो y मुझे 2 मिला। मैंने x1, देखो ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा माइनस x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा माइनस y एक्सिस। मेरा x1 और y2, x1 y2 मेरा एक बिंदु यह होगा। उसी प्रकार से x2 y4, x2 y4 मेरा एक बिंदु यहां पे होगा। और उसी प्रकार से x3 y6, x3 y6। 1 मिनट फ्रेंड्स, हम यहाँ पे y इजिकल टू यहाँ -2 पुट करते हैं तो हमारे यहाँ पे 4 आएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लाइन यहाँ पे मिल सके और मैं इसको क्रॉस कर सकूं और अपने शून्याङ्कों की संख्या बना सकूं, इसलिए मैंने y2 पुट किया, y -2 पुट किया तो मुझे -4 मिला। यानी कि ये मैंने y2 x2 y4 x2 y4 ये हमारा बिंदु यह होगा। यानी कि निर्देशांक मैं दे सकता हूं, ये हमारे हैं 2 4, ये हमारे हैं 2 1 2 1 2 और ये हमारे हैं -2 -4। यदि मैं इस लाइन को मिला दूं, ये लाइन ऐसे करके ऐसे क्रॉस करती हुई ऐसे करके ऐसे जाएगी, ये 2x की लाइन है। ये लाइन x एक्सिस को एक बार टच कर रही है, इसलिए शून्याङ्कों की संख्या भी एक ही है। और उसी प्रकार से मैं अपना नेक्स्ट समीकरण, द्विपदी समीकरण, यानी इसको मैं यहीं पे ले लेता हूं। द्विपदी समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन, द्विपदी समीकरण। द्विपदी समीकरण हमारा क्या है? हमारा है 3x - 5, 3x - 5। हम जानते हैं ये हमारा y = 3x - 5 होगा। यहाँ पर इसी प्रकार से हम अपनी सारणी बनाएंगे। ये हमारी टेबल है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। जैसे पहले क्या था उसी तरह से हम इसमें अपनी कुछ वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू में क्या पुट करनी है? यदि मैं 3x की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये हमारा -5। नेक्स्ट टाइम भी हम वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए एक बार लिख देते हैं -5 और नेक्स्ट वैल्यू और पुट करेंगे -5। देखो दोस्तों क्या समझना, यदि मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूं, x की जगह पर मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे -2 मिलती है। यानी कि x 1 पुट किया तो y मुझे -2 मिला। और उसी तरह से नेक्स्ट बार यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, यानी कि मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो मुझे y का मान कितना मिलता है? तो मुझे y का मान 1 मिला। और उसी तरह से यदि मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, यानी कि x की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो मुझे y का मान
3 3 4 मिला, ये हमारा -1 होगा। अब हम इसी को सारणी में डिनोट कर लेते हैं। x मैंने 2 पुट किया तो y मुझे -1 मिला। x मैंने 3 पुट किया तो y मुझे 4 मिला। अब इसको हम अपने ग्राफ पर समझ सकते हैं। ग्राफ पर समझ सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, x1 y-2, आप जानते हो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा -x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा -y एक्सिस। x1 y-2, x1 y-2, एक बिंदु यहाँ लिख सकता हूं x1 y-2। नेक्स्ट x2 y1 लिख सकता हूं यहाँ पर x2 y1। नेक्स्ट x3 y4 मैं लिख सकता हूं यहाँ पर x3 y4, x3 और y4। यदि मैं इन बिंदुओं को मिलाता हूं तो मेरे बिंदु ऐसे करके ऐसे मिलेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं x एक्सिस को इसने एक बार टच किया तो बिंदुओं तो शून्याङ्कों की संख्या 1 होगी। और उसी तरह से अब मैं नेक्स्ट अपना बहुपदी समीकरण लेता हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुपदी समीकरण। ये हमारा क्या है? बहुपदी हमारा समीकरण है x² - 5x + 6। आप जानते हो ये हमारा y के इक्वल है, इसलिए y = x² - 5x + 6। जैसे हमने इसकी टेबल बनाई थी उसी प्रकार से हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। इसकी टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारी टेबल है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y। मैंने x के मान पुट करने हैं और y का मान निकालना है। x का मुझे कुछ ना कुछ रखता है, इसलिए इसको मैं एक बार ऐसे रख लेता हूँ -sin -5 x इज है, मुझे कुछ पुट करना है इसलिए मैं ऐसे रख देता हूँ +6। उसी तरह से देखो फ्रेंड्स, यदि मैं x इज पर 1 पुट करता हूँ, x मैंने 1 पुट किया, तो मुझे आने वाली वैल्यू क्या मिलेगी? तो मुझे 1 6, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3। मैंने x 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला? 3। उसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम यदि मैं x के जगह पर 2 पुट करता हूं, 2, तो मुझे क्या मिला? तो मुझे 4 - 10 + 2, यानी कि मुझे कितना प्राप्त हुआ? मुझे 0 प्राप्त हुआ। और इसी तरह से यदि मैं x के स्थान पर 3 पुट करता हूं, यानी कि x के स्थान पर क्या पुट किया? 3, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? तो मुझे वैल्यू 9 - 15 + 16 16 20, तो मुझे वैल्यू यहाँ पे आगे मिलती है माइनस, तो मुझे वैल्यू मिली अपनी यहाँ पे -1। और अगली बात इसी तरह से हम फिर से वैल्यू अपनी पुट करेंगे। अगली बार मैं x के स्थान पर 4 पुट करता हूं, 4, तो मुझे y कितना
वाई कितना मिला, तो मुझे वाई 16 माइनस 20 प्लस 6 तो मुझे ये 0 प्राप्त होता है। अब इसी डाटा को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। x1 पुट किया तो y 3 मिला, x1 y 3, x2 पुट किया तो y 0 मिला, x2 y 0, x3 पुट किया तो मुझे y 3 मिला, x3 पुट किया तो y मुझे -1 मिला। x4 पुट किया तो y मुझे 0 मिला, x4 पुट किया तो y मुझे 0 मिला। इसी डाटा को एक बार मैं अपने इस ग्राफ से आपको दर्शाना चाहूँगा। x1 y 3, x1 y 3, मैं इसको लिख सकता हूँ x1 y 3, x2 y 0, x2 y 0, यानी कि हमारा बिंदु यहीं पे होगा, x2 y 0। नेक्स्ट x3 y -1, x3 y -1, ये हमारा यहाँ पे होगा x3 y -1। नेक्स्ट x4 y 0, x4 y 0, ये हमारा यहीं पर होगा x4 y 0। एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है। यदि मैं इन सभी बिंदुओं को मिलाता हूँ ऐसे करके, ऐसे, तो आप जानते हो कि ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को 2 बार क्रॉस किया, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्याङ्कों की संख्या भी 2 होगी, 1 2। इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्याङ्कों की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसने x एक्सिस को एक बार ही क्रॉस किया। इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी शून्याङ्कों की संख्या 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसने x एक्सिस को एक बार ही टच किया, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या 1 होगी। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक बात का पता चलता है, यदि मेरे पास इसकी पावर 1 है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x 3x - 5 x² - 5x + 6। इससे हमें ये पता चलता है यदि इसकी पावर 1 है तो आने वाले शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, वो भी हमारी 1 होगी। इसकी भी पावर 1 है, x की पावर 1, तो होने वाले शून्याङ्कों की संख्या हमारी 1 ही होगी। और इसकी पावर 2 है, तो बनने वाले शून्याङ्कों की संख्या भी हमारी 2 होगी। इसका पता इस ग्राफ से पता कर चुके हैं। ये जो शून्याङ्कों की संख्या है, ये जो हमारा डाटा है सारा का सारा, ये आपको केवल समझाने के लिए था, थोड़ा एडवांस था। हमारा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई हैं। हमें सिर्फ करना कितना है, हमारी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ दिया होगा, ऐसे करके ऐसे ग्राफ दिया होगा और ऐसे करके उसके ऊपर से कोई लाइन जा रही होगी। ये लाइन उसको जितनी x एक्सिस को जितनी बार भी क्रॉस करती है, शून्याङ्कों की संख्या भी उतनी ही होगी। ये हमारी एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार x एक्सिस को 4 बार क्रॉस करती है, तो शून्याङ्कों की संख्या 4 होगी। इसलिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि संख्या तो 4 होगी, लेकिन जो हमारा समीकरण बनेगा उसकी पावर शायद नहीं, पक्का 4 होगी, क्योंकि शून्याङ्कों की संख्या कितनी है तो समीकरण किस प्रकार का होगा, 4 पावर वाला होगा। और इसके बाद हम, ये हमारा 2.1 थी, हम 2.2 में क्या पढ़ेंगे और
3 में क्या पढ़ेंगे जिस वो काफी लगेगा। ये हमारी 2.1 हमने पढ़ ली। 2.2 में हम क्या पढ़ेंगे एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ एक बार। मैंने साफ कर दिया। हम अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 इसमें हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस प्रकार का कोई समीकरण दिया हुआ। इस समीकरण के हमें शून्यांक ज्ञात करने होंगे। जैसे शून्यांक हमने इसमें ज्ञात किए थे किस विधि से ग्राफी विधि से। 2.2 में हम शून्यांक ज्ञात करेंगे किस विधि से बीजगणित विधि से। यानी कि शून्यांक क्या होते हैं शून्यांक x का ही मान होता है। शून्यांक x का ही मान होता है। द्विघात समीकरण है दो शून्यांकों हम बता चुके हैं। शून्यांक x का वो x की वो वैल्यू होती है x का वो मान होता है। यदि मैं वो इसमें पुट कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड = मिलेगी राइट हैंड साइड के। ये होता है। और 2.2 में नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमें x के जो शून्यांक होंगे उन शून्यांकों का योगफल दिया होगा वो हमारा -b/a होता है। और शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा वो हमारा c/a होता है। यानी कि ये जो शून्यांक है हमें इनका एक बार तो योग दिया होगा एक बार गुणनफल दिया होगा और इनकी सहायता से हमें क्या बनाना होगा इनकी सहायता से हमें ये समीकरण बनाना होगा ax² प्लस bx प्लस c = 0। यानी कि 2.2 में हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। समीकरण से शून्यांक ज्ञात करेंगे और नेक्स्ट शून्यांकों से समीकरण ज्ञात करेंगे। इसी के साथ हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में क्या पढ़ेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ेंगे हमें यानी कि हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 में बहुपदों पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ इसमें हमें ऐसे भाग दिया हुआ। जैसे मान लीजिए मैं 9 को 2 से भाग करता हूँ तो मुझे यहाँ 4 प्राप्त होता है या 8 और ये 1। इसी प्रकार से ये डिवीजन तो हम कर लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे हमें ऐसा ही डिवीजन दिया हुआ लेकिन वो बहुपद के रूप में होगा। वो किस प्रकार का होगा वो हमारा होगा जैसे इसको हम कहते हैं gx ये हमारा होता है px ये हमारा होता है qx और ये जो हमारा शेषफल होता है ये हमारा होता है rx। इसमें हम ये भी जानेंगे जिस प्रकार से ये हमारा 9 है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या होता है ये होता है इसकी और इसकी गुणा × 2 और 4 = +1 हमारा ये होता है। उसी प्रकार से हमारा px किसके बराबर होता है हमारा px = होता है जैसे मैंने इसकी और इसकी गुणा की थी इसकी और इसकी गुणा यानी कि gx × qx योग जैसे शेषफल जोड़ा था उसी प्रकार से जोड़ r x।
2.3 में हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में जानेंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़कर स्टडी करते हो तो कंप्लीट मैथ में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल नहीं होगा जिसे आप न कर सको, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई भी बच्चा जुड़े तो ऐसा नहीं हो कि उसे मैथ में कुछ सवाल नहीं आते हो। हमारे साथ जुड़ने वाला बच्चा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट नहीं होगा तो हम उसको बनाएंगे। हमारी वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं से भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर दें, ताकि हम कमेंट को पढ़ के आपका रिप्लाई दे सकें, और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसे हम नहीं करवाएंगे, और बड़े ही अच्छे तरीके से करवाएंगे। यदि आपके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।